हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम अकाउंट्स पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। सो आइए पहले इस चैप्टर का वेटेज देख लेते हैं। इस चैप्टर में से आपको सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस आएंगे। पर क्वेश्चन का वेटेज होगा 1 मार्क्स का। सो टोटल वेटेज 2 मार्क्स। देन ये सेक्शन ए है, देन सेक्शन बी में भी 2 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 1 मार्क्स ईच, दैट मीन्स टोटल 2 मार्क्स। और दूसरा आपको सेक्शन डी में से एक क्वेश्चन आएगा, सेक्शन डी 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। सो टोटल 4 मार्क्स, 8 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का टोटल। पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। ये फॉर्मूलाज कुछ हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर कर पाओगे आप। नाउ आइए पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि है क्या इस चैप्टर में, हमें क्या दिया हुआ है। सपोज करो कि मैं आपसे पूछूं कि 2 फर्म्स हैं या 2 कंपनीज हैं, एक है ए कंपनी, दूसरी है बी कंपनी। ए कंपनी का जो प्रॉफिट है 25,000 है और जो बी कंपनी है उसका प्रॉफिट 30,000 है। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है, तो आप बोलोगे बी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है, क्योंकि ए कंपनी का प्रॉफिट 25,000 है और बी कंपनी का प्रॉफिट 30,000 है। और आपका आंसर करेक्ट भी है कि बी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है। अब मैं आपको दोनों कंपनीज के सेल्स फिगर बता रहा हूँ। ए कंपनी का जो टोटल सेल्स है वो है 1 लाख रुपीज़ का और बी कंपनी का जो टोटल सेल है वो है 2 लाख रुपीज़। दैट मीन्स ए कंपनी 1 लाख रुपीज़ के गुड सेल कर 25,000 रुपीज़ इनकम जनरेट कर रही है, जहाँ पर बी कंपनी 2 लाख रुपीज़ के सेल्स कर 30,000 का इनकम जनरेट कर रही है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि किस कंपनी का प्रॉफिट रिलेटेड परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। प्रॉफिट परफॉर्मेंस किसका ज़्यादा अच्छा है, तो उसके लिए तो हमें इसका रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। तो इसके लिए हम एनपी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अब पहले मैं ए कंपनी के लिए कैलकुलेट करूं तो ए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है 25,000, सेल्स 1 लाख रुपीज़ इंटू 100, तो आंसर हो जाएगा 25%। सो ए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है 25%। अब अगर मैं बी कंपनी का आप प्रॉफिट देखूं तो बी कंपनी का प्रॉफिट है 30,000 डिवाइड बाय सेल्स 2 लाख इंटू 100, तो ये आंसर आ रहा है 15%। सो परसेंटेज वाइज देखें तो ए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 25% है, जबकि बी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 15% है। अब परसेंटेज वाइज देखें कि कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो परसेंटेज वाइज ए कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है। लेकिन अमाउंट वाइज देखें, अमाउंट वाइज कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो वो है बी कंपनी। सो ये हमने नेट प्रॉफिट रेशियो निकाला। हम नेट प्रॉफिट रेशियो से कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हैं
कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। अब उसमें कौन कौन से रेशियोज आपके कोर्स में हैं तो वो देखिए। एक तो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, देन लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज एंड एफिशिएंसी रेशियोज। ये सारे के सारे रेशियोज आपके कोर्स में हैं। इन रेशियोज से हमें ये पता चलेगा कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, जैसे अभी मैंने आपको नेट प्रॉफिट करके दिखाया। कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, कंपनी के सॉल्वेंसी रेशियोज में हमें कंपनी का डेट रेशियो पता चलता है कितना है, एंड एफिशिएंसी रेशियो में कंपनी कितनी एफिशिएंट है हम वो देख सकते हैं। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो मैंने यहाँ पर आपको 4 टाइप्स के रेशियो बताए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो एंड एफिशिएंसी रेशियो। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कौन कौन से रेशियोज आते हैं, तो एक है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। ये सभी के सभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आते हैं। इन सब की फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको बताऊंगा। नाउ नेक्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियो। ये रहे लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में आते हैं करंट रेशियोज एंड लिक्विड रेशियो। इनकी भी मैं फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा, इनके भी रूल्स बताऊंगा। नेक्स्ट इज सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आते हैं। एंड द लास्ट इज एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो में आते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अब इन सभी रेशियोज में से कुछ रेशियोज ऐसे होंगे जो हम परसेंटेज में दिखाएंगे, जैसे ये मैंने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया परसेंटेज में। कुछ रेशियो ऐसे होंगे जो टाइम्स में दिखाए जाते हैं, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, एंड कुछ रेशियोज ऐसे होंगे जो डेज में दिखाए जाते हैं। सो यहां पर अलग अलग टाइप के रेशियोज जो होंगे उनके यूनिट्स अलग होंगे। कौन से रेशियोज कैसे दिखाए जाएंगे वो हम सब में अच्छे से समझेंगे। नाउ ये आपने नेट प्रॉफिट रेशियो तो समझ लिया कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और लॉजिक भी समझ गए कि रेशियो का इंपॉर्टेंस कैसा है। देखिए अमाउंट वाइज बी कंपनी ज़्यादा है, परसेंटेज वाइज ए कंपनी ज़्यादा है। अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। सेम ऐसे जितने भी रेशियोज हैं उन सभी रेशियोज की आज मैं पहले आपको फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करूंगा। हर एक पेज का आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि लास्ट में आपको सारे पेज नोट डाउन करने हैं। सो फॉर्मूला दी हुई है अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस की। हम इससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज जीपी रेशियो। जीपी रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नेट सेल इनटू 100। ये एसेट्स नहीं है, ये सेल्स हैं, टोटल नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नेट सेल्स इनटू 100, वेयर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हो सकता है सब में आपको डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो, यह भी हो सकता है सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो तो आपको सेल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़े। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है
कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और मैं और लिख रहा हूँ यहाँ पर, और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। सो ये फर्स्ट जीपी कैलकुलेट करने के लिए हमें कितने फॉर्मूला लर्न करने हैं वो है, आप एक याद रखोगे, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नाउ नेक्स्ट जो रूल्स में आते हैं वो है ऑपरेटिंग रेशियो। सो ये ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। और ये कुछ रूल्स हैं ऑपरेटिंग रेशियो के लिए। अभी के लिए सिर्फ मैं आपको इतना कहूँगा कि ये रूल्स नोट डाउन कर लो एज इट इज़ जैसे लिखे हुए हैं। जब मैं सम्स करवाऊँगा ना ऑपरेटिंग रेशियो को, तो आपको ये सारे रूल्स डिटेल में एक्सप्लेन करता जाऊँगा, और सम्स के साथ आपके पास आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट इज थर्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सारी फॉर्मूलाज यहां पर दी हुई है। तो ये थर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नोट डाउन करते जाइए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ फोर्थ रेशियो इज नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो जो मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, क्योंकि नेट प्रॉफिट है ना, हम गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। देन फिफ्थ इज करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब यहां पर कुछ आपको इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं करंट एसेट्स के एंड करंट लायबिलिटीज के, कि हम करंट एसेट्स कहते किसको हैं, करंट एसेट्स किसे कहेंगे। सो जैसे कि स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, ये सारे हमारे करंट एसेट्स हैं। एंड करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी करंट लायबिलिटीज हैं। बैंक लोन शॉर्ट टर्म का होना चाहिए। सो ये जो भी है करंट रेशियो के फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लीजिए इसे भी। यहां पर भी दिए हुए हैं, ये करंट रेशियो के ही हैं। यहां पर एक और फॉर्मूला दिए हुए है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो मीन्स हमारे अपने पर्सनल फंड्स कितने हैं इक्विटीज शेयर होल्डर के, और सामने करंट नॉन करंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मीन्स कर्जा कितना है कंपनी के ऊपर, इसे कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। ये भी सारे रूल्स हैं इसके, नोट डाउन कर लीजिए इसे भी। उसके बाद नेक्स्ट जो रूल्स में आ रहा है दैट इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। मीन्स कंपनी के पास टोटल अपनी एसेट्स कितनी हैं और कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी है, जैसे कर्जा कहेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कंपनी के पास कितनी है, दैट इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। देन प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है ऑनर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। ऑनर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। बाकी के रूल्स आपको दिए हुए हैं कि ऑनर्स फंड कैसे कैलकुलेट करेंगे,
टोटल एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप रूल्स में नोट डाउन कर लेंगे इसे। प्रोप्राइटरी रेशियो के बाद आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। उसके रूल्स क्या हैं वो भी आपको दिए हुए हैं। अभी के लिए फर्स्ट लेक्चर आप सिर्फ रूल्स पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जैसे जैसे सम्स आते जाएंगे मैं उन रूल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। देन एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी यहां पर दिया हुआ है। देन नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। यहां पर हम सेल्स भी ले सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ले सकते हैं, जो दिया हो सब में। सेल्स नहीं दिया होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेंगे। ये सारे ही रूल्स हैं, फॉर्मूला है। देन नेक्स्ट फॉर्मूला इज डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। देन नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। जैसे डेटर्स होते हैं वैसे ही क्रेडिटर्स का होता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। उसमें अलग अलग पीरियड होता है, जैसे हम डेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, वीक्स में कैलकुलेट कर रहे हैं या मंथ्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का मीनिंग होता है कि हम अपने डेटर्स से कितने टाइम में पैसा कलेक्ट करते हैं और क्रेडिटर्स को कितने टाइम में पेमेंट करते हैं। वो टाइम इन डेज हो सकता है, इन वीक्स हो सकता है, इन मंथ्स हो सकता है। सो ये सारे के सारे जो मैंने अभी आपको नोट डाउन करवाए, ये सभी फॉर्मूला है, रूल्स हैं। पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। इन फॉर्मूलाज को ध्यान से अगर आप समझ लोगे, लर्न कर लोगे तो चैप्टर इजी हो जाएगा। टोटल वेटेज मैंने आपको इस चैप्टर का बताया। जो हमारा टोटल वेटेज रहेगा इस चैप्टर का वो 8 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स ईच, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस 1 मार्क्स ईच एंड सेक्शन डी में 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच। टोटल 8 मार्क्स का वेटेज होगा। सो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर से हम सम स्टार्ट कर देंगे इस चैप्टर के। सो अभी ये आप नोट डाउन कर लीजिए, लेक्चर को एक बार फिर से देख लीजिए, सारे रूल्स को समझ लीजिए। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सम्स के साथ। एक एक सम मैं करवाऊंगा, छोटे छोटे सम करवाऊंगा, उसकी फॉर्मूला उसके रूल्स में एक्सप्लेन करता जाऊंगा आपको। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सम्स के साथ।